Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will study about exercise 1.3 of our book, जिसमें हम लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी. Let's study the equivalence laws involving conditional statements. Your first law is P imply Q is equivalent to negation of P or Q. हम इस लॉ को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो कि हमने यूजिंग द ट्रुथ टेबल इसको प्रूव किया है कि हमारी दोनों गिवन कंपाउंड प्रोपोजिशंस आर इक्विवेलेंट. Second law is P imply Q is equivalent to negation of Q imply negation of P. This is basically your contrapositive law. हमने इक्विवेलेंस के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव हमेशा उसके इक्विवेलेंट होता है. इसके बाद हमारा थर्ड लॉ आता है P और Q दैट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q. आप देख सकते हो दिस वन इज ड्राइव फ्रॉम योर फर्स्ट लॉ जहां हमने कहा था P इम्प्लाई Q इक्विवेलेंट है निगेशन ऑफ P और Q के. यहाँ हमारे निगेशन का साइन P के साथ था. जब हमने निगेशन का साइन फिनिश किया तो हमारा यहाँ पे हो गया P और Q दैट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q के. Fourth law is negation of P imply Q is equivalent to P and negation of Q. यहाँ पे हमने सिंपली किया है कि negation का साइन एज इट इज रहने दिया. P imply Q की जगह हमने फर्स्ट लॉ दैट इज negation of P और Q को सब्सिट्यूट किया और उसके बाद हमने बाकी डिफरेंट लॉज अप्लाई किए जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया. हमने यहाँ क्या किया, निगेशन का साइन ब्रैकेट के बाहर था, हमने डिमॉर्गन लॉ अप्लाई किया. एज अ रिजल्ट हमारे पास आ गया P एंड निगेशन ऑफ Q जस्ट इम्प्लाइंग अ सिंगल लॉ. हमारी इक्विवेलेंस प्रूव हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट P इम्प्लाई Q एंड P इम्प्लाई R इज इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाई Q एंड R. सिंपली हमने यहाँ पे अपने P को कॉमन आउट कर लिया. एज अ रिजल्ट हमारे पास P इम्प्लाई Q एंड R आ गया. अब आपका ये वाला लॉ P इम्प्लाई Q और P इम्प्लाई R इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस वन, जस्ट योर ऑपरेटर इज डिफरेंट. हमने P कॉमन ले लिया और हमारे पास आ गया P इम्प्लाई Q और R. इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. अगर आपके पास P इम्प्लाई Q इम्प्लाई R है तो हम ये नहीं कर सकते कि आप पहले ऑर्डर चेंज कर दो कि पहले आप Q इम्प्लाई R करो और बाद में उसकी ट्रुथ वैल्यू को P इम्प्लाई करो, बिकॉज कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर नॉट एसोसिएटिव. Let's take an example. You are given with a compound proposition और हमें प्रूव करना है कि वो compound proposition is equivalent to tautology. Tautology का मतलब है कि आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे you will get the truth value that is true. हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन है P एंड Q इम्प्लाई P और इसको हमने प्रूव करना है इक्विवेलेंसेस की ट्रू के साथ. वी विल स्टार्ट विद द गिवन कंपाउंड प्रोपोजिशन और उसके ऊपर हम लॉज अप्लाई करेंगे एंड फर्दर वी विल सॉल्व इट. अगर आप देखो तो हमें जो कंपाउंड प्रोपोजिशन गिवन है हमारे पास ये वाला पार्ट P एंड Q है. इसके ऊपर हम फर्दर कोई लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट. हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटर है दैट इज़ इम्प्लीकेशन ऑपरेटर. हम सबसे पहले इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे. हम अपने इम्प्लीकेशन लॉ में पढ़ के आए हैं कि आपके पास जब P इम्प्लाई Q होता है तो दिस वन इज़ इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q के. सो हम सबसे पहले यहाँ इम्प्लीकेशन लॉ अप्लाई करेंगे. एज अ रिजल्ट हमारे पास आ गया निगेशन ऑफ P एंड Q और P. यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल था हाइपोथेसिस में और एक ही कंक्लूजन में. बेसिकली अब आप अगर ब्रैकेट्स का पार्ट देखो, यहाँ पे जितना ब्रैकेट्स का पार्ट है दिस होल पार्ट इज योर हाइपोथेसिस. तो जब हम इम्प्लीकेशन लॉ अप्लाई करते हैं तो हम पूरे हाइपोथेसिस की निगेशन करते हैं. अब ब्रैकेट्स के अंदर आपके 2, 3 और एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ सकते हैं. हम एज अ होल हाइपोथेसिस की निगेशन करते हैं. एज अ रिजल्ट हमारे पास आ गया निगेशन ऑफ P एंड Q और वेरिएबल जो रिप्लेस करता है इम्प्लीकेशन को, और लास्ट में कंक्लूजन जो हमारा वेरिएबल P था हमने एज इट इज़ लिख दिया. अब हम यहाँ पे फर्दर नेक्स्ट लॉज अप्लाई करेंगे. वी कैन सिंपली सी कि आपके ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ पे एक निगेशन का साइन है. दैट इज़ हमारे पास एक नेगेटिव साइन है. हम अपने नेगेटिव साइन को सबसे पहले रिमूव करने की कोशिश करेंगे.
और जब भी हमारे टू वेरिएबल्स पे निगेशन का साइन आता है वी ऑलरेडी नो कि हम यहाँ पे डे मॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं। हमने डे मॉर्गन लॉ अप्लाई किया, हमारे पास न्यू स्टेटमेंट बन गई निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। यहाँ पे हमने किया था कि निगेशन का साइन एक दफ़ा P वेरिएबल के साथ आया, एंड ऑपरेटर को उसने चेंज कर दिया और में, और Q के साथ अगेन हमारा निगेशन ऑफ Q आ गया। बाकी रिमेनिंग पार्ट और P का एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए हैं और सारों के दरमियान सेम ऑपरेटर है, दैट इज़ और ऑपरेटर। जब हमारा ऑपरेटर सेम हो जाता है तो हम अपने वेरिएबल्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ताकि हम सिमिलर वेरिएबल्स को साथ ले आएँ और डिफरेंट वेरिएबल एक साइड पे कर लें। तो हम अपना यहाँ पे वेरिएबल P निगेशन ऑफ P दोनों को साथ कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कम्यूटेटिव लॉ। हमारे पास सिचुएशन आ गई निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, सिंपल ऑर्डर चेंज किया और P एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, निगेशन ऑफ P और P को हम सॉल्व करेंगे और निगेशन ऑफ Q और ऑपरेटर हमारा सेपरेट हो गया। हम ऑलरेडी ये लॉ पढ़ चुके हैं कि कभी भी किसी वेरिएबल को उसकी निगेशन के साथ और करो तो हमारे पास आंसर हमेशा ट्रू आता है। दिस इज़ योर टोटोलॉजी लॉ। आप इसको ये प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो। हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या हो गया, निगेशन ऑफ Q और ट्रू, दैट इज़ योर निगेशन लॉ या फिर टोटोलॉजी लॉ। नाउ वी आर गिवन विद द ट्रूथ वैल्यू ट्रू, हमारे पास और ऑपरेटर है और इसके साथ हमारे पास एक और डिफरेंट वेरिएबल है और हमारे पास निगेशन ऑफ Q है। वी ऑलरेडी नो अगर आपका ऑपरेटर और है और अगर हमें एक भी ट्रूथ वैल्यू पता है दैट इज़ ट्रू, तो हमेशा हमारी ट्रू वैल्यू डोमिनेट कर देती है। इट मीन्स वी आर अप्लाइंग डोमिनेशन लॉ, एज अ रिजल्ट हमारी ट्रूथ वैल्यू ट्रू डोमिनेट कर गई और हमारे पास इक्विवेलेंस आ गई, दैट इज़ योर टोटोलॉजी। सो दिस इज हाउ बाय अप्लाइंग डिफरेंट लॉज वी हैव प्रूव्ड आवर इक्विवेलेंस। That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe the channel.